लोगों को अलग जगहों पर इस वक्त रखा गया है, लेकिन उनके लिए खाने पीने का इंतजाम करना, साथ ही साथ उनके रहने का यानी उनके पुनर्वास का प्रोग्राम तैयार करना, अब ये सब बड़ी चुनौती सरकार के सामने है। 128 गांव ऐसे जो तूफान की चपेट में आए, उससे काफी लोग बेघर हुए हैं, उनकी फसलें खराब हुई हैं। उन सब के लिए किस तरीके की योजना अब केंद्र सरकार लाती है, कितने राहत पैकेज का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, ये देखना होगा, क्योंकि वो तस्वीरें भी जहन में आती हैं जब टाउटे तूफान से गुजरात जूझ रहा था, उसके बाद कितना नुकसान गुजरात में हुआ था। ऐसी ही तस्वीरें हमने उस वक्त भी देखी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई सर्वेक्षण करने पहुंचे थे गुजरात, और बाकायदा वहां पर राहत पैकेज का ऐलान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया था। ऐसे ही कुछ ऐलान यहां जब वो ओडिशा पहुंचे तो यहां पर भी ऐसे कुछ ऐलान हो सकते हैं। कुछ राहत पैकेज निश्चित तौर पर उन लोगों के लिए जो इससे बहुत प्रभावित हुए हैं, जिनका आशियाना उजड़ गया है, उनके फसल बर्बाद हुई है जितने किसानों की, उनके लिए एक राहत पैकेज का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। लेकिन देखिए, राज्य सरकारें जो हैं वो एक तय अमाउंट बताती हैं अनुमान लगाकर कि तकरीबन इतने का नुकसान हुआ होगा, वो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाहिर तौर पर सौंपा गया होगा। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से उन इलाकों में जा रहे हैं, पास से अपनी आंखों से उन इलाकों को देख रहे हैं जहां ये तबाही हुई है, जो नुकसान हुआ है, और उसके बाद कितना पैकेज केंद्र की तरफ से राज्य को दिया जाता है, खासतौर पर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के लिए, वो देखना होगा। आपसे थोड़ी देर में बताया जा रहा है कि इसका ऐलान भी हो सकता है। कितने करोड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तूफान प्रभावित लोगों के लिए सुनिश्चित किए हैं, लेकिन फिलहाल क्या तस्वीर वहां पर बनी हुई है, कितने लोग प्रभावित हुए हैं, खुद इसका जायजा लेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंचे हैं। करीब 5.5 लाख लोग बताए जा रहे हैं इससे प्रभावित हुए हैं। समंदर के किनारे जो इलाके थे वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गए, क्योंकि कच्चे मकान ही देखिए वहां पर होते हैं, और ऐसे में लोगों के लिए रहने तक का संकट इस वक्त मंडरा रहा है। कई ऐसे राहत शिविर बनाए गए हैं जहां पर उन लोगों को जरूर पहले ही सुरक्षित पहुंचा दिया गया था, लेकिन अब उनका पुनर्वास कराना यानी उनके लिए फिर से घर बनाना ये एक बड़ी चुनौती होगी। कई जगहों पर सड़कों को काफी नुकसान हुआ है, उनको फिर से सुधारने का काम भी अब किया जाना है। इस दिशा के लिए भी पैसे की जरूरत होगी, और इसी उम्मीद के साथ आज वो जनता उनको देख रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, कि कुछ राहत पैकेज का ऐलान होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। इन प्रभावित इलाकों में जो लोग बेघर हुए हैं, जिनकी फसल बर्बाद हुई है, सड़कों को जो नुकसान हुआ है, उन सब नुकसान को ध्यान में रखते हुए अब फिलहाल किस तरीके से योजना बनानी चाहिए, और उस योजना को बनाने के लिए और उसको लोगों तक पहुंचाने में कितना खर्च आएगा, उन्हीं खर्च का अंदाजा लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई सर्वेक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। 1 करोड़ लोगों पर बताया जा रहा है बंगाल में कि लोगों पर प्रभाव इस यास तूफान का पड़ा है। 14 जिले ऐसे हैं जहां पर बिजली की सप्लाई देखिए खत्म हो गई है। करीब 15 लाख लोग घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। तो ये स्थिति तो बंगाल की है। 15,000 करोड़ के नुकसान का आकलन भी किया गया है, और उन्हीं आकलन को देखते हुए आज हालांकि एक समीक्षा बैठक भी होनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल में जो पदाधिकारी हैं उनके बीच, लेकिन उसमें यह बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी शामिल नहीं होंगी, लेकिन हाँ, बाद में अलग से ममता बनर्जी मुलाकात जरूर करेंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, और बाकायदा जो कागज हैं, जो प्रभावित इलाकों का दौरा राज्य सरकार ने अपनी तरीके से एक आकलन किया होता है कि आखिरकार कितना नुकसान हुआ है, वो पेपर, वो डॉक्यूमेंट्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए जाएंगे। तो बंगाल में 3 लाख से ज्यादा घरों को नुकसान हुआ है। या समझिए आप कि कितने लोग बेघर हुए हैं, उनको फिर से घर मुहैया कराना एक चुनौती अब राज्य सरकार के सामने है, और इसीलिए केंद्र सरकार भी ये बराबर भरोसा दिला चुकी है कि जितना नुकसान हुआ है, और केंद्र सरकार आगे पूरी तरीके से मदद करने के लिए तैयार है। हवाई सर्वेक्षण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकले उड़ीसा और बंगाल में, वो इलाके जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, क्योंकि देखिए चारों तरफ अगर आप भी नजर डाल पा रहे होंगे तो पानी ही पानी नजर आ रहा है। वो जहां पर घर ही दिखते थे या फसलें लहराती दिखती थी, अब वहां पर सिर्फ और सिर्फ पानी है। यानी यास तूफान का कितना असर हुआ होगा ये यहां इन तस्वीरों से भी जाहिर होता है। अपनी आंखों से इन्हीं नुकसान को देखने के लिए, समझने के लिए, जांचने के लिए, परखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त दौरे पर निकले हैं, हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के लिए। और दोनों ही राज्यों ने अपने अनुमान बता दिया है कि कितने तक का ये नुकसान हुआ है, और लोगों को घर वापस से उनको घर उनके लिए पुनर्वास की व्यवस्था करना, या फसलों को जो नुकसान हुआ है उसका पूरा हिसाब करना, उसके लिए कुछ पैसा अनुमान के तौर पर बताया गया है राज्यों की तरफ से। और इसी बीच बड़ी खबर, प्रधानमंत्री और राज्यपाल
को कराया है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इंतजार। बैठक में देर से वो पहुंची ममता बनर्जी। जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यपाल को इंतजार कराया ऐसे वक्त पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद दौरे पर पहुंचे हैं और स्थिति को जांचना और परखना चाह रहे हैं कि कितना नुकसान यास तूफान से हुआ है। उस हिसाब से राज्यों की मदद करना चाह रहे हैं। वहां पर रह रहे जो लोग इससे प्रभावित हुए उनकी मदद के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। तो ऐसे में एक बैठक का इंतजाम किया गया था जिसमें प्रधानमंत्री और राज्यपाल मौजूद थे। मुख्यमंत्री को भी वहां पर पहुंचना था, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि ममता बनर्जी बैठक में देर से पहुंची है। 30 मिनट का इंतजार ममता बनर्जी ने कराया है। आशिका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आशिका, क्यों कराया गया ये इंतजार? देखिए, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सुबह से खुद अलग अलग जो यास प्रभावित इलाके हैं वहां का दौरा कर रही हैं और इसी बीच उन्होंने जब दक्षिण 24 परगना के सागर से निकल रही थी खुद ही कहा था कि 45 मिनट का समय उनको लगेगा जाने में, पहुंचने में, और वहां पर वो सिर्फ 15 मिनट ही रुकेंगी। बैठक में हिस्सा नहीं लेंगी। सिर्फ कुछ कागजात हैं जो प्रधानमंत्री को देंगी। एक आकलन जो नुकसान का है वो दे करके वहां से दीघा, जो कि आगे उनको वो भी यास प्रभावित इलाका है, वहां पर जाना था। रिव्यू मीटिंग अब वहां पर चल रही है इस समय। तो इस बीच ये जो आधे घंटे का इंतजार, सूत्र बता रहे हैं कि सिर्फ वहां पर पहुंची, कागज दे करके और वहां से निकल गई। बैठक में बिल्कुल भी हिस्सा नहीं लिया। जो नुकसान जिसका जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे थे, सूत्र ये बता रहे हैं कि उसके बारे में भी कोई विशेष वार्ता, कोई बैठक में बिल्कुल भी शरीक नहीं हुई ममता बनर्जी। आशिका, इसके बारे में भी कोई जानकारी की? जिस तरीके से ममता बनर्जी की तरफ से ये ऐलान किया गया कि वो समीक्षा बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे, हालांकि 15 मिनट जरूर मिलेंगे और वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कागज हैं, वो जरूर दे दिए जाएंगे। आखिरकार समीक्षा बैठक तो राज्यों को लेकर ही हो रही है। उन राज्यों में जहां पर यास से, तूफान से काफी नुकसान हुआ है, तो उनको रहना चाहिए था समीक्षा बैठक में। क्यों उन्होंने उसमें से अपने आप को काट लिया? जी बिल्कुल, नुकसान का जो कल एक आकलन ममता बनर्जी ने खुद ही बताया था कि 15,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। कई जिले जो है वो प्रभावित हुए हैं। ऐसे में जो बैठक है उसमें जरूर शामिल होना चाहिए था। रिव्यू मीटिंग जगह जगह पर जाकर के खुद ममता बनर्जी आज कर रही हैं। ऐसे में ये जो रिव्यू मीटिंग, इसमें केंद्र से सहायता, पिछली बार भी अम्पन के समय देखने को मिला था कि केंद्र से सहायता की गुहार लगाई थी राज्य ने। तो ऐसी परिस्थिति में जरूर ही इस बैठक में शामिल होना चाहिए था। बैठक में शामिल नहीं हुई, सिर्फ कुछ कागजात पकड़ा करके, जिसमें जो अभी तक नहीं। आशिका, क्या कोई आधिकारिक तौर से उन्होंने जानकारी दी? क्योंकि देखिए, जब लेट वो पहुंची हैं तो उसको उन्होंने बताया कि वो अलग अलग जगहों का खुद दौरा कर रही हैं, इसलिए वो लेट होंगी। लेकिन समीक्षा बैठक में वो शामिल क्यों नहीं हो रही है, इसके बारे में उन्होंने कुछ आधिकारिक तौर पर जानकारी दी क्या? देखिए, जो इसके पहले सागर में ममता बनर्जी ने ये कहा था कि क्योंकि उनको पहले से उनका जो कार्यक्रम है तय है और जगह जगह पर उनको जाकर के आस प्रभावित इलाकों में रिव्यू मीटिंग्स करनी है और जो परिस्थिति है उसका जायजा लेना है। तो ऐसे में उनके पास समय नहीं है और वो सिर्फ 15 मिनट के लिए ही जाएंगी। सिर्फ जो कागजात हैं वो दे करके, पकड़ा करके और निकल जाएंगी। ये साफ ममता बनर्जी। ठीक है आशिका, आप रहिए जरा साथ। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमिताभ जी, एक तरफ ममता बनर्जी ही वो थी जिन्होंने ये आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री को बात करने नहीं दिया जाता, उनको अपनी बात रखने नहीं दिया जा सकता। ऐसे वक्त पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उस जगह पर पहुंच रहे हैं, उस बंगाल, उस ओडिशा में पहुंच रहे हैं जहां पर यास तूफान का कहर देखने को मिला, राज्यों के मुख्यमंत्रियों को रहना चाहिए। मुख्यमंत्री आधे घंटे लेट पहुंचती हैं। समीक्षा बैठक में वो शामिल नहीं होती, कहती मैं 15 मिनट मिलूंगी, पेपर दे दूंगी और वहां से चली जाऊंगी। ये बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि पिछले अगर 3-4 सालों का घटनाक्रम देखें तो ममता बनर्जी प्रधानमंत्री की बुलाई किसी बैठक में न पहुंची है। और आपको याद होगा जो पिछली बैठक कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री ने की थी, जब तमाम कलेक्टरों के साथ 20 मई को, उस दिन भी ममता बनर्जी मौजूद थी। लेकिन जब उनके कलेक्टर की बोलने की बारी आई तो उन्होंने उसे न बोलने दिया, न खुद बोला और मीटिंग से उठकर चली गई थी। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि इस बार पीएम खुद पहुंचे हैं और पीएम खुद वहां पर तूफान यास से आई मुसीबत जो थी और जिसके चलते डिवास्टेशन हुआ, उसको लेकर तमाम राहत के पैकेज का ऐलान करने वाले हैं। उनके साथ उनकी राय जानना चाहते थे, राज्य सरकार का क्या आंकलन है इस दुर्घटना को लेकर, इन डिवास्टेशन को लेकर कितना नुकसान हुआ है जानो माल का, उस तमाम चीजों को लेकर पीएम जानना चाहते थे। ऐसे में ममता बनर्जी न खुद सिर्फ एक कागज सौंप कर जाना, ये दिखाता है कि वो किस तरह से टकराव चाहती हैं। वो बातचीत से नहीं, टकराव का रास्ता एक रखना चाहती हैं राजनीति में। और ये चुनाव की तलखी हो, चाहे
चाहे राज्य को चलाने की तल्खी, ये तल्खियां एक कम से कम सेंटर और स्टेट के रिलेशन में वो लाई जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री कम से कम एक जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि होता है। प्रधानमंत्री देश दिल्ली में तमाम राज्यों से चुनकर आए प्रतिनिधियों का नेता होता है, लोकसभा में नेता सदन होता है। ये तमाम चीजें हैं, आप उनकी अनदेखी अगर कर रहे हो तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन अमिताभ जी, ये अपने आप में मैंने महसूस किया, आप भी ये महसूस करते होंगे कि जितने राजनीतिक दल हैं उनमें कहीं ना कहीं तू मैं लगी रहती है, लेकिन ये पहली बार देखने को मिल रहा है जब ममता बनर्जी का हमेशा रुख अलग रहता है। कितनी भी मीटिंग्स रहती हैं, ममता बनर्जी पहुंचती नहीं है। आप जब तूफान से प्रभावित उन लोगों की मदद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं जिन्हें वाकई पैसों की जरूरत है, जिन्हें वाकई घर की जरूरत है, और राज्य सरकार के माध्यम से ये हो पाएगा। केंद्र तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है लेकिन राज्य निभाने को तैयार नहीं। एक मैसेज तो सीधा सा ये जा रहा है। देखिए, ये बड़ी चिंता का विषय है। आपने ठीक पहले प्रधानमंत्री भुवनेश्वर गए थे। भुवनेश्वर में वहां के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और उनके अधिकारियों ने एक प्रेजेंटेशन दिया, कितना राज्यों को नुकसान हुआ है। प्रधानमंत्री ने एरियल सर्वे भी किया वहां के 2 सबसे ज्यादा पीड़ित और प्रभावित जिलों का। अब बंगाल पहुंचकर भी प्रधानमंत्री एरियल सर्वे के बाद पहुंचे हैं। अब वो जब आकलन करना चाहते हैं और राज्य सरकार का आकलन करना चाहते हैं तो न सीएम प्रेजेंटेशन में मौजूद रहना चाहती हैं, न अपने मुख्य सचिव और अपने तमाम अधिकारियों को कोई प्रेजेंटेशन करने देती हैं। तो ये पहले मुझे नहीं लगता है कि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा हुआ होगा कि मुख्यमंत्री किसी भी राज्य का इस तरह से किसी प्रधानमंत्री के लिए डिसरिस्पेक्ट का व्यवहार करे, और किस तरह से हाई कॉन्स्टिट्यूशन होल्डर प्रधानमंत्री होता है उसके खिलाफ इस तरह का बर्ताव करे। ये काफी चिंता का विषय है, और यही बात जो है आने वाले दिनों में इस तल्खियों को और बढ़ाने वाली। जी, शुक्रिया अमिताभ। और आशिका भी हमारे साथ जुड़ी थी।